हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके बुक का चैप्टर नंबर 14.2 स्वयं करें। ठीक है, और इसमें आपका दो क्वेश्चन दिया गया है, एक ये है और दूसरा यहाँ पे है। इसी के अंडर में दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मैं अपने कॉपी में इसको बनाई हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुज की कितनी ऊंचाई पाएंगे स्वयं बनाकर देखें। त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए दोस्तों आपको एक त्रिभुज बनाना है। उसके बाद क्या करना है, प्रकार और पेंसिल को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। ये दोनों जो नींव होगी बराबर होगी। देखिए, एक कोण, दो कोण, तीन कोण होते हैं ना, तो इसके कोण को ही क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। इस शीर्ष पे रख के आपको एक चाप खींच लेना है। देखिए इस तरह से, ठीक है। और जब आप चाप खींचेंगे दोस्तों, तो क्या ये जो आप चाप खींचे हैं, ये जो भुजा है, इस शीर्ष के सामने वाला भुजा, इसको ये काटना चाहिए। ये लाइन इसको काटना चाहिए। काट लेने के बाद देखिए, आप जो चाप खींचे हैं यहाँ से यहाँ तक है ना, इस भुजा पे, तो इस चाप के अंदर में जितना भी भुजा आ रहा है उसका आधा से ज़्यादा इसकी गैप रखेंगे ताकि आप चाप काट सके। फिर ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे काट रही है वहाँ पे प्रकार आपको रखना है। उसके बाद इस तरह से कट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर इधर से ये दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को काट रही है वहाँ से एक कट लगाना है आपको। कट लगा लेने के बाद दोस्तों आपको स्केल इस बिंदु पे और इस बिंदु पे इस तरह से रखना है। रख लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेना है। ठीक है, और जब इस लाइन पे आएंगे तो यहाँ से हम टूटी रेखा दर्शाएंगे, क्योंकि आपकी ऊंचाई यहाँ तक ही होगी त्रिभुज की। ठीक है, और फिर इस तरह से एंगल बना देना है। ये सिंबल 90 डिग्री एंगल के लिए होता है। आप इसको चांद से नाप के भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल 90 डिग्री होगा। चांद से कोण नापने का एक तरीका होता है दोस्तों। देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा नीचे में एक लाइन दी हुई है और इधर जिस कोण पे जा रहा है उसी की लाइन है। तो आपको ये वाला लाइन, ये जो चांद का लाइन है, इस पे पूरा मिला लेना है इस तरह से। और जहाँ पे कोण बन रहा है उसको ठीक से मिलाना है। तो देखिए ये 90 डिग्री है। तो आप इसी तरह से कोण माप लीजिएगा। और त्रिभुज की 3 ऊंचाई होती है। ये शीर्ष से इस पे बनाए, फिर इस शीर्ष से इसी तरह इसी प्रोसेस से तीनों भुजा पे हम क्या करेंगे, ऊंचाई बना लेंगे। ठीक है, देखिए जब आप तीनों ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे यानी बना लेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपका त्रिभुज दिखेगा। और फिर आपको आंसर में भी लिख देना है कि बनाए गए त्रिभुज में हम देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस के तीनों शीर्ष बिंदुओं पी क्यू एस से विपरीत भुजाओं पी क्यू क्यू एस पी एस पी क्यू पर लंब डालने पर त्रिभुज की 3 ऊंचाइयां प्राप्त होती है। ठीक है, जो ऊंचाई है वही ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, जैसे देखिए पी सी, तो पी सी क्या हो जाएगा हमारा, पी और सी, यानी ये वाला लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्यू बी, तो देखिए क्यू और बी, फिर एस ए, तो ए एस या फिर एस ए कुछ भी बोलिए। ठीक है, प्राप्त होती है। अतः त्रिभुज की 3 ऊंचाइयां होती है। आपको इस तरह से लिख लेना है। फिर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही तरह से स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से भुजा भेद और त्रिभुज की उच्चता को मापने की कोशिश करें। देखिए, भुजा भेद का मतलब मध्यमा होता है दोस्तों, और उच्चता मतलब ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई। तो पहले आप मध्यमा यानी भुजा भेद और उच्चता किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो त्रिभुज की मध्यमा यानी त्रिभुज की भुजा भेद, जो आपका बुक में दिया गया, भुजा भेद और मध्यमा एक ही बात है। ठीक है, तो त्रिभुज की मध्यमा एक रेखाखंड होता है जो त्रिभुज के एक शीर्ष को विपरीत दिशा की भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है। तो ये परिभाषा का कहने का अर्थ पहले समझ लीजिए दोस्तों। इस परिभाषा में बहुत सारे वर्ड है जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे। जैसे रेखाखंड यहाँ पे दिया गया है, तो रेखाखंड किसे कहते हैं। देखिए, जब हम एक लाइन खींचते हैं और ये हम दोनों तरफ दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं चाहे जितना भी, तो इसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और एक लाइन जो यहाँ से यहाँ तक ही खींची गई है, हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसी को रेखाखंड कहते हैं, यानी रेखा का एक खंड है। फिर
देखिए शीर्ष, यहाँ पे शीर्ष दिया है, तो त्रिभुज में जो 3 कोण होते हैं ना दोस्तों, जहाँ पे 2 भुजा आकर मिलती है उसे ही शीर्ष कहते हैं। विपरीत मतलब इसका जो बिल्कुल सामने या उल्टा वाला है, ठीक, यहाँ का उल्टा ये हो जाएगा। तो वही परिभाषा में कह रहा दोस्तों कि त्रिभुज की मध्यमा एक रेखा खंड होता है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक है ना। फिर देखिए जो त्रिभुज के एक शीर्ष को विपरीत दिशा के भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब दोस्तों देखिए इसके आगे ये वाली भुजा है, यानी इसका विपरीत ये भुजा है। तो ये भुजा यदि आपका मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, तो ये किस बिंदु पे आके इससे मिलेगा, जहाँ पे ये भुजा 4 4 में बट जाएगा, यानी ये भुजा को बिल्कुल 2 बराबर भाग में बांट देगा। अब चलिए त्रिभुज की ऊंचाई जान लेते हैं। परिभाषा बिल्कुल एक जैसा ही है दोस्तों, सिर्फ समझने का फेर है, ठीक है। देखिए त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई एक रेखाखंड होता है जो त्रिभुज के एक शीर्ष से विपरीत दिशा की भुजा पर लंब होता है, यानी या 90 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिभुज की मध्यमा और ऊंचाई में सिर्फ एक ही अंतर होता है दोस्तों कि मध्यमा सामने वाली भुजा को क्या करता है, बराबर भाग में बांट देता है, और त्रिभुज की ऊंचाई क्या करता है, सामने वाली भुजा पर वो 90 डिग्री का एंगल बना लेता है। बस यही अंतर से आप पहचान सकते हैं कि त्रिभुज का ऊंचाई है या मध्यमा है। बाकी बात सारी बातें बराबर होती है, दोनों ही शीर्ष और सामने वाली भुजा को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये तो आप समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दोस्तों त्रिभुज की मध्यमा और त्रिभुज की ऊंचाई एक ही तरह से बनाने बोल रहा है, पेंसिल, कंपास और स्केल की सहायता से। पिछले वाले चैप्टर यानी 14.1 में हम मोड़ के मध्यमा बनाए थे त्रिभुज को, पर इसमें क्या करना है, स्केल और पेंसिल की सहायता से ही आपको बनाना है। तो किस तरह से बनाना है मैं ये आपको बता देती हूँ। तो ऊंचाई तो देखिए किस तरह से बनता है मैं बता दी हूँ दोस्तों। तो आप मध्यमा किस तरह से स्केल और पेंसिल से बनाएंगे मैं ये भी बता देती हूँ। आपको क्या करना है कि देखिए इस शीर्ष से मान लीजिए इस पे हम मध्यमा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भुजा जितनी भी है, भुजा का आधा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस तरह से गैप ले लेंगे। आप चाहे जितना भी ले सकते हैं, पर आधा से ज़्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो ये कटेगा ही नहीं इस तरह से, ठीक है। तो आधा से ज़्यादा ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, भुजा के इस कोने पे रख के इस तरह से लाइन खींच लेंगे। फिर एक लाइन आप इधर भी खींच लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है कि इस भुजा को फिर क्या करना है, इस भुजा के कोने में इस तरह से रख के यहाँ पे काट लेना है आपको। फिर यहाँ पे काट लेना है। ये थोड़ा बच गया तो फिर से इधर से कर देते हैं हम, देखिए हो गया। फिर क्या करना है कि स्केल को रख के टूटी हुई रेखा से इस दोनों को इस तरह से मिला देना है। जब आप टूटी हुई रेखा खींचेंगे दोस्तों, तो इस लाइन पे जरूर एक लाइन दीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया कि ये भुजा को बराबर भागों में बांट रहा है। और मध्यमा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि शीर्ष से एक ठो लाइन ला करके आपको भुजा के मध्य बिंदु यानी बीचों बीच जो लाइन काट रही है इससे आपको इस तरह से मिला देना है। तो ये आपका मध्यमा हो गया और ये ऊंचाई। इसी तरह आपको तीनों मध्यमा और ऊंचाई बना लेना है। जब आप तीनों ऊंचाई और मध्यमा बना लेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपका त्रिभुज दिखेगा। मैं बना चुकी हूँ और इस तरह से आप देख देख के मैं लिखी हूँ वो लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल इसी तरह से बना लेना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस त्रिभुज की ऊंचाई उस त्रिभुज की एक भुजा होगी, बनाकर देखें। तो पहले तो आप ये जान लीजिए दोस्तों कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। 3 प्रकार के कोण के आधार पे और 3 प्रकार के भुजा के आधार पर। तो यहाँ हम कोण के आधार पर देखेंगे। देखिए पहला है, देखिए न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज उसे कहते हैं दोस्तों जिस त्रिभुज की तीनों कोण क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है, यानी 90 डिग्री कोई नहीं होता, यानी उससे ज़्यादा भी नहीं होता है। 90 डिग्री से जब भी होगा तीनों कोण क्या होगा, तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम ही होगा। जैसे देखिए ये 55 है, ये 67 है और ये 63 है, ठीक है। तो 90 डिग्री से फिर समकोण
तो समकोण किसे कहते हैं? समकोण जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो उसे ही समकोण कहते हैं। देखिए एक कोण इसका क्या है 90 डिग्री है। फिर तीसरा है दोस्तों अधिक कोण। तो अधिक कोण उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा होता है, उसी को क्या कहते हैं? अधिक कोण। तीन त्रिभुज भुजा के आधार पर होते हैं दोस्तों। फर्स्ट समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? एक ही नाप की होती है। यानी मान लीजिए ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी भुजा क्या होगी? 4 सेंटीमीटर की होगी और ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर की ही होगी। फिर दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सम का मतलब देखिए बराबर हो जाता है और द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजा समान हो। यानी यदि ये भुजा इसका 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। यानी दो भुजा समान रहना चाहिए। मान लीजिए यही 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से एक भुजा कोई अन्य नाप का भी हो सकता है पर समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि दो भुजा अक्सर एक ही नाप का होगा। तीसरा है दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा एक माप का नहीं होता, सारा का माप क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो चलिए फिर अब से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। वही 6 प्रकार के त्रिभुज में से आपको बताना है दोस्तों कि किस त्रिभुज की ऊंचाई उस त्रिभुज की एक भुजा होगी, बनाकर देखें। तो आपको यहाँ से बना लेना। देखिए समकोण वह त्रिभुज है जिसकी एक भुजा क्या होगा? उसका ऊंचाई भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो ये भुजा है इस पे क्या है? लंब है। और त्रिभुज का ऊंचाई भी क्या होता है? शीर्ष वाले बिंदु से सामने वाली भुजा पे क्या होता है? लंब होता है। तो इसीलिए तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं लिखी हुई हूँ, आप लिख लीजिएगा। फिर देखिए सेकेंड नंबर है आपका किस त्रिभुज की ऊंचाई और मध्यमा एक ही सरल रेखा पर स्थित होगी, बनाकर देखें। तो सम बाहु त्रिभुज यानी जिसकी सभी भुजाएं समान होती है जिस त्रिभुज की, उसी का क्या होगा? मध्यमा और ऊंचाई एक ही रेखा पर स्थित होगी। तो ये भी मैं बना दी हूँ और आप अपने कॉपी में भी बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना। किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।